औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाजरीन, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट रोस्टेड। मैं हूं आपका होस्ट गज़नफ़र खान जाफरी और मेरे साथ मौजूद हैं कल्ब सुगरा। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, आए रोज़ आप ख़बरों में देखते पढ़ते सुनते होंगे कि बुराई के अड्डे पर छापा, इतने मर्द व ज़न गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद की कहानी आज हम डिस्कस करेंगे और ये ऐसा क्यों हो रहा है। और एक ही अड्डे के ऊपर पुलिस के छापे पड़ते हैं, एफआईआर होती है, फिर वो एफआईआर का क्या बनता है और फिर वो लोग कहाँ जाते हैं। इसमें पुलिस का कितना किरदार है और पुलिस को क्या करना चाहिए, और पुलिस के ऊपर जब वो एफआईआर खारिज हो जाती है तो उसमें कौन से लोग मुलविस होते हैं और उनको बचाने के लिए कौन आता है। जी तो कल्बे सुगरा, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो इसमें यही कहना चाहूँगी, बुराई के अड्डे तो हर जगह बने हुए हैं, लेकिन सबसे जो मेन पॉइंट यही होता है, जो आपने अभी बोला है कि इनको बचाता कौन है और इनकी एफआईआर्स ख़त्म कैसे हो जाती हैं। असल जो वो बंदे हैं उनको पकड़ना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो कोई भी पर्सनैलिटी है हमारे लिया की। तो सबसे पहले तो उनको पकड़ना चाहिए कि भाई आप इनके बैक पे ऐसे ऐसे जो हाथ आपने इतना टेक उनको दी हुई है कि वो इस हद तक आगे बढ़ते हैं और बुराई के अड्डे बना लेते हैं। पहले तो चले एक मोहल्ला टाइप होता था, अब वो मोहल्ले टाइप नहीं है, लेकिन लोगों ने अपने घरों में ही सिस्टम ये स्टार्ट कर दिया है। और अभी हमारे मेरे सामने तो रिसेंटली एक वीडियो जो है वो आई है। वो वीडियो मैं इसमें जो है वो शेयर भी कर रही हूँ। और इसमें आप वो चेक करें कि उसमें जो है क्या एक कुछ नायका हो रहा है। एक नायका एक शरीफ आदमी के ऊपर तशद्दुद कर रही है। तशद्दुद कर और सरेआम हो रहा है, रोड के ऊपर। ये कहीं घर में या कहीं मोहल्ले के बीच में कहीं नहीं हो रहा, ये मेन रोड के ऊपर ये जो इतना वो उसको। और गालियां देखें आप, मतलब वो गालियां अल्लाह माफ़ करे कि और जो लोग देख रहे हैं वो भी, देखने वालों की भी मैं हैरान हूँ। और ना कोई 15 पे बंदा कोई कॉल कर रहा है, वो उसको मार रहे हैं और वो भी मार खा रहा है। क्या ये स्टोरी क्या है जाफी साहब, ये मुझे इसकी समझ नहीं आई वैसे। जी एक क्योंकि है तो ये एक पुरानी वीडियो, मेरे सामने तो अभी आई है, तो मैं इस पे अभी डिस्कस करूंगी। तो मुझे ये बताएं कि ये स्टोरी क्या है, कि मतलब ये बंदा कौन है, ये औरत कौन है और ये मार इन क्यों रहे इन हैं। लोगों का सबसे बड़ा हथियार ये होता है कि इनका एक नाम नहीं होता। अच्छा, आफिया उर्फ किरण उर्फ नैनी उर्फ आफी उर्फ फलां 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 ये उर्फ जो बाइक कौन। पे बैठा हुआ है ना, ये कौन है। ये एक जर्नलिस्ट हैं और अच्छा, वो, इनके मुतालिक कहा जाता है कि ये ये जो कौन से जर्नलिस्ट हैं, ये मतलब मैंने देखा तो नहीं है कभी इनको। गुलाम रसूल दस्ती इनका नाम है। अच्छा। इनका यूट्यूब चैनल भी है। अच्छा। ये उनके ऊपर ये सब कुछ हो रहा है अच्छा। और जो कर रही है वो एक नायिका है। अच्छा। और उम्मीद ये है कि ये पॉडकास्ट जब आने और होगा, हम्म। और आपको भी एहतियात करना पड़ेगा और मुझे भी। क्यों ये रोड पे मारने शुरू हो जाते हैं, बस रोड पे ये मरना यही शुरू हो काम है जाता इनका। है। ये बिल्कुल भी रियायत नहीं देते इस मामले में, ये कुछ किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और फिर आप देखेंगे कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं वो सामने आ जाएंगे। वो तो बहुत अच्छा है। हाँ। ये तो इसके लिए तो मुझे लगता है आपको खल्ले खा लेने चाहिए। नहीं, मेरी तो इतनी कमज़ोर सी जान है, मैं तो भाई उनसे कहूँगा भाई आपने जो कुछ करना है करो। मैंने तो पॉडकास्ट किया है, जो हमारी सीओ साहबा हैं रोस्टेड की, उनके कहने पे मैंने किया है। मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो भाई नहीं पतली मैं तो गली से निकल जाना है। नहीं, मैं तो यही कहूंगी जाफी साहब को कि जाफी साहब थोड़े से खले खा लें इनसे, ताकि हमें जो है ना वो लोग निकल के आए सामने जो इनके पीछे जिनका आप हाथ होता है। डरें, आप एफआईआर तो डरें, हमने करवा देनी है, वो तो हमने फौरन करवा देनी है, आप बस। डरें, आप उस वक्त से डरें जब हम में से किसी की वीडियो ना आ जाए। ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, नहीं, फेक वीडियो वीडियोस क्या भी बना मतलब है। सकते, ये फेक वीडियोस भी बना देते हैं। अच्छा। हाँ, आपके ऊपर, क्योंकि ये एक ना इनका पूरा एक नेटवर्क होता है। ठीक है। ठीक है। और उस नेटवर्क में अब मैं ये तो नहीं कहता कि पुलिस वाले भी शामिल होते हैं। अब जो ये वाली नहीं, एफआईआर, पुलिस कैसे शामिल है, पुलिस तो खुद रेड करती है और उसके बाद फिर जो हाँ छुड़वाने आ हाँ जाते हैं, हाँ मेन तो हाँ वो हाँ, है भाई। पुलिस के ऊपर इतना प्रेशर कर देते हैं आपके, वो छोड़ने में मजबूर हो जाते हैं। और जो इनके स्क्रिप्ट राइटर हैं, जो इनके चीफ हैं, अब जैसा कि हम वो हनी अच्छा, ट्रैप। ये जो तीन आंटियां और थ्री इडियट्स, ये इनके पीछे भी वही लोग हैं या ये अलग से एक नहीं ग्रुप है, नहीं ये नहीं वो अलग नहीं, ग्रुप अब है। मेरी बात सुने। हाँ। हमारे पास एक सीरियल चल रही है ठीक है। ब्लैक मेलर्स की। हाँ। ठीक है। अब उसमें क्या होता है, उसमें कुछ पुलिस वाले भी होते हैं। अच्छा। ठीक है, जिनके ऊपर इल्जाम है। हो सकता है कि जो इंफॉर्मेशन आप तक मुझ तक पहुंची हो कि वो रॉन्ग हो।
पुलिस वाले उसमें किस हद तक मुलविस थे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन एक उसका जो चीफ था, कौन था चीफ, जो स्क्रिप्ट राइटर था, हाँ। जो फेक एप्लीकेशन लेके गया है, अभी तक उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। वाई? अच्छा। मतलब डीपीओ साहब अगर ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि वो थाना सिटी की सीसीटीवी निकलवाएं कि जिस दिन वो फेक एप्लीकेशन गई, और सारा अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सही बात है। एक जर्नलिस्ट साहब हैं और एक पॉलिटिकल आदमी है, बड़े मोजेज हैं दोनों। कौन मौजूद है? जो दोनों गए हैं वहां पर छुड़वाने के लिए? छुड़वा नहीं, हाँ, वो फेक एप्लीकेशन लेके गए हैं कि ये खातून है, इस खातून के साथ ज्यादती हुई है और आप इस पे एक्शन करें। हाँ। ऐसे तो साहब ने वो एप्लीकेशन मार्क की आईओ को, आईओ ने उसके ऊपर तफ्तीश की, आईओ और एसएचओ ने मुदई और मुल्जमान दोनों को कालें की। ठीक है। अब उन्होंने बिहाइंड द सीन क्या गुफ्तगू की, हम वहां पर मौजूद नहीं थे। अब कहा यह जा रहा है कि उस गुफ्तगू की वजह से डीपीओ साहब ने उन दोनों को डिसमिस कर दिया, डिसमिस पर हम सर्विस कर दिया है। ये इतलात है, ये ख्याल है। ठीक है। लेकिन जब मुदैया ने ये कहा कि मैं तो यहाँ पे हूं ही नहीं, ये मैंने एप्लीकेशन दी ही नहीं है। अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं किसी के पर्सनली अगेंस्ट नहीं हूं, ना मैं किसी को जानती हूँ इस पूरे केस में, ये किसी के भी केस में ना मैं किसी को पर्सनली नहीं जानती होती। मैं अभी फील्ड में आई हूँ, मुझे इतना कोई खास पता ही नहीं है किसी की भी। फादर का था जो भी है, लेकिन मेरा किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। बात यहाँ पे ये आ जाती है कि जब मैं जाती हूँ FIR लेके कि इस बंदी ने 15 पे कॉल की है और इसकी FIR होनी चाहिए, तो मैं लॉयर भी साथ लेके जा रही हूँ और उसकी कुछ मसरूफियात या कुछ ऐसी मजबूरियों की वजह से वो खातून नहीं जा पाती थाने में, नहीं जाती। मैं लॉयर को लेके जा रही हूँ, 15 पे कॉल हो चुकी है, इंक्वायरी आ गई है, FIR होनी भी चाहिए, नहीं हो रही। वहां पे मुझे कहा जा रहा है कि मुदैया नहीं है, तब तक FIR या फिर हम कोई इंक्वायरी भी नहीं रख सकते, हम तो कोई बात ही नहीं कर सकते। उन्होंने कर ली बात, उन्होंने कर ली। ये उनका फॉल्ट है ना, ये उनका फॉल्ट है। देखिए अब उन्होंने कर ली ना, उनका फॉल्ट है, उनको सजा मिल गई। ये मेरी बात सुने, अगर वो बचना चाहते हैं, हाँ। अपनी इतनी बेइज्जती करवा रहे हैं, किसकी वजह से बेइज्जती करवा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की वजह से जिसने एप्लीकेशन लेकर आया, वो उसका बता दे। हाँ, वो उसका बता दे और आपकी जान छूट जाएगी। सबकी नजरें उसकी तरफ चली जानी है, सबका रुझान उसकी तरफ चले जाना है, आप निकाल दें वो बंदा। हाँ, जब आप उस बंदे को नहीं निकाल रहे, आप उस बंदे को बचा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप भी मुलविस है ना कि गलती में। आप लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई जो चीज हुई है या जो चीज हमने की है उसमें हमारे पूरे टीम वर्क हुआ है। अच्छा, डीपीओ साहब ने क्या किया? बंदे का डीपीओ साहब ने क्या किया? तो डीपीओ साहब को भी चाहिए कि वो जो फेक एप्लीकेशन लाए हैं उनका रिकॉर्ड निकलवाएं। वैसे तो मैं अगर रिकॉर्ड क्या मतलब है? सीसीटीवी निकलवाएं और उनसे पूछें कि आपको ये फेक एप्लीकेशन किसने दी है। मुदैया कहाँ है? कोई एप्लीकेशन देगा तो निकालेंगे ना, बगैर किसी बात की क्यों निकालें? नहीं, मुदैया तो कह रही है कि मैंने एप्लीकेशन नहीं दिया, हमारे पॉडकास्ट में बात कर रही हैं। उन्होंने कह दिया ना एप्लीकेशन नहीं दी, जब नहीं दी तो उसके बाद वो फिर क्या पता बीच में मामलात क्या हैं। ये भी हो सकता है, कुछ मामलात और है ना जो हमें दिख रहे हैं ना, जो लोगों को दिखाई दे रहे हैं वो और है, जो बिहाइंड द सीन है वो कुछ और है। वो क्या हो सकता है? वो बहुत कुछ हो सकता है, जो मेरे इल्म में है वो बहुत कुछ है। अच्छा, वैसे सोचने की बात है कि 1.5 करोड़ से 70 लाख तक बात आ गई। हाँ। कोई 70 लाख जब किसी के हाथ से चला जाए तो उसकी क्या पोजीशन होगी? सपोज करें कि मैं आपको 70 लाख रुपए आपको दे रहा हूँ। 70 लाख एक मुझे उम्मीद लग जाए एक इंसान से कि भाई इस बंदे ने मुझे 70 लाख देने या 1 करोड़ देना है, और वो मेरी डील हुई भी है। लेकिन वो जब आपकी बुनियाद ही इतनी हिली हुई है तो फिर वहां पे सारी चीजें जो है वो आप नहीं कर सकते ना कंफर्म के हाँ भाई ये चीज तो मुझे मिलनी है। जब आपकी बुनियाद ही झूठ पे है मबनी और सारा कुछ आपकी इमारत ही झूठ पे है, हमें चाहिए कि हम उस बंदे के दुख और दर्द में शामिल हों और ताज़ियत करें कि आपका 70 लाख चला गया। ये देखें, मुझे तो खुशी हो रही है भाई, 70 लाख 1 करोड़ कमाने में सालों साल लग जाते हैं बंदों को, और ये जना मिनट में ये लो वो वहां से ये हुआ, वहां से वो हुआ, और ले आओ जी हम डील कर रहे हैं आपकी, आ जाए।
अच्छा, तो हम गुफ्तगू कर रहे जी। थे लिया में बुराई के अड्डों के जी, ऊपर। उस पे आए आप वापस। तो क्योंकि ये सारी जो ये बात मैंने स्टार्ट कर दी, हाँ और ये दो केसेस हैं, हाँ एक ब्लैक मेलर्स का हाँ और ये अड्डों का। हाँ, और यही जो अड्डे हैं मतलब ये हैं दो पार्टीज अलग अलग हैं। अलग अलग पार्टी बस हैं, ठीक है, लेकिन मतलब यही मैं नहीं 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 हाँ, नहीं, अलग अलग नहीं है ना, इनकी फिर आपस में ज्वाइनिंग है। तो फिर एक ही है, एक ही वो एक समझ है ना, केसेस पार्टी मुख्तलिफ एक है, ही है। केसेस मुख्तलिफ हैं, लेकिन आपस में गठजोड़ है। और यही जो अड्डे हैं जिस एफआईआर में हम जिक्र कर रहे हैं, हम्म यही लोग हम्म जाकर शुरफा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं। हम्म इससे पहले इसी एड्रेस से एक मुल्तान से लड़की आती है, फरहा नाम उसका, फरह है या फरह है, एफआईआर एफआईआर हुई भी इस पे? एफआईआर हुई। अच्छा ठीक है। वो मलिया नगर के, वो बताती है कि मैं यहाँ पर जॉब के सिलसिले में आई, ठीक है। फैज टॉक में, हम्म, और वो जो कम्बिंग ऑपरेशन कहाँ से हुआ आई है? मुल्तान से, मुल्तान से मुल्तान लिया से जॉब के लिया लिए में आई जॉब है? के लिए आती है फैज टॉक में, ये और कम्बिंग ऑपरेशन कहाँ हो रहा है? फैज टॉक में। ठीक है। और फिर वो उसको ले जाते हैं जॉब के लिए मलिया नगर में, ओके वहां पर वकुआ हो जाता है, ठीक है। और वकुआ क्या है? उसके साथ रैप हो जाता है। रेप एक ही बंदा कर रहा है या गैंग कर रहा है? नहीं, वो अब वो तो कह रही हैं कि 3-4 लोगों ने किया। अच्छा ठीक है। एफआईआर हो जाती है साबिक डीपीओ के दौर में, ठीक है और फिर वो अभी तक उस एफआईआर का नहीं पता क्या बना। ठीक है। उसमें ये जो फैज टॉक है, फैज टॉक का क्या किरदार है? ये फैज टॉक के एड्रेस से ये दूसरी एफआईआर है। हम्म हमारे जो इदारे हैं, हम्म वो जो प्रोफेशनल ब्लैकमेलर्स हैं, हम्म चाहे वो खवातीन हैं हम्म या वो उनके फैसिलिटेटर हैं, हम्म और उनके जो बेनिफिशरी हैं, हम्म उनका भी तयन करें। हम्म चाहे किसी इदारे के अंदर बैठे हैं, किसी इदारे के बाहर बैठे हैं, या उन्होंने किसी सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन की छतरी ली हुई है, अच्छा सही क्यों है। बचे हुए हैं? हम्म डीपीओ साहब से हमारी ये अपील है हम्म कि कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर वो लिया के लिए बदनामी का बहस बन रहा है, हम्म वो फेक एप्लीकेशन दे रहा है, हम्म फेक एप्लीकेशन लेके जा रहा है, एक ही किरदार है ना, हाँ सही है। तो क्यों बचे हुए हैं? और कौन उनको फैसिलिटेट कर रहा है इदारे के ये अंदर? मेन है। फैसिलिटेट कौन कर रहा है? अब डीपीओ साहब ने ये एक अच्छा काम किया है, आई अप्रिशिएट इट, कि उन्होंने अपने इदारे का एहतसाब किया है। इदारे के अंदर जो लोग उनको फैसिलिटेट कर रहे थे, उनको उन्होंने डिसमिस किया है। हो सकता है यही वजह हो, या कोई और वजह थी, लेकिन डिसमिस तो किया, अपने इदारे का एहतसाब किया है। और डीपीओ साहब को चाहिए कि उन लोगों का भी एहतसाब करें, क्योंकि जो मास्टरमाइंड है वो तो अभी, उनकी तो कहानियां जारी हैं, वो तो नहीं रुके। अगर कल उन्होंने एक आईओ या एसएचओ का कंधा इस्तेमाल किया, वो डिसमिस हो गया, तो आने वाले कल में वो किसी और का कंधा इस्तेमाल करेंगे। मेरे ख्याल से तो अब तो सबको पता हो जाना चाहिए कि अब जब इनके कोई साथ मिल के टीम वर्क करेगा तो उसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि डीपीओ साहब तो चेंज होते रहते हैं, जो भी ये डीपीओ आते हैं, कोई अच्छे आ रहे हैं, कोई जैसे भी आ रहे हैं, जिस तरह के भी हैं, लेकिन कुछ जो है वो साथ दे देते हैं, थोड़ी रियायत दे देते हैं। साथ क्या मतलब है, रियायत दे देते हैं थोड़ी सी, लेकिन कुछ जो है वो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे हमारे डीपीओ साहब हैं तो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो फिर पूरा जो है ना उनको उनकी सफाई कर देते हैं। आज डीपीओ साहब ने नशेब के इलाके में 2-3 खुली कचहरियां लगाई हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल में वहाँ पर काफ़ी सारी शिकायत थी, खसूसन वो एक जो अब्दुल हई के नाम से फ्रॉड हुआ है, तो उस पर भी लोगों ने शिकायत की होंगी, और मेरे ख्याल में अब्दुल हई केस से जुड़े भी वही लोग हैं, मेरे ख्याल से लिया के हर क्रिमिनल काम में हाथ इनका बीच में कहीं ना कहीं मौजूद होता है, कहीं ना कहीं। मुझे अब तक मैं जितने केसेस को हैंडल कर रही हूँ, देख रही हूँ ना, वहां पे मुझे घूम घूम के वहां पे बीच में जो निकल के आते हैं वो यही लोग आते हैं। क्यों, मुझे समझ कोई नहीं आ रही। मतलब इतने अरसे से ये लोग लगे हुए हैं इस कामों में कि इनको पता है कि हर गलत काम किस तरह से होता है, उसकी क्या। आप लैंड ग्रेबर्स की लिस्ट उठा लें, सूदखोरों की लिस्ट उठा लें, हाँ ये ब्लैक मेलर्स की लिस्ट उठा लें, हाँ, सोसाइटीज जो है सारी,
ब्लैक मेलर्स की बात हो गई, हम्म। सूदखोरों की बात हो, सूदखोर ठीक है, और इन्हीं ये की जो पार्टी की है वो भी। मतलब किसी भी फ्रॉड हम्म। और समाज दुश्मन एक्टिविटी को आप देख लें हम्म। तो उसका खुरा एक गोल दायरे के अंदर ही है। हाँ, वो जो एक बिल्डिंग बनी हुई है हमारी, बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग बनाई हुई है, पता नहीं कहाँ से पैसे कौन आए सी हैं। बिल्डिंग है? और ना किसी ने पूछा कि भाई इतने पैसे आए कहाँ से आपके पास। ये आप बैलगाड़ी चौक की बात कर रही हैं? बैलगाड़ी चौक? खूबसूरत बिल्डिंग तो लैया में वही बनी हुई है जिस पे लैया लिखा हुआ है। खुदा का नाम ले, वो बैलगाड़ी चौक उसमें अच्छा, बेचारे में है क्या? अच्छा, कौन सी खूबसूरत बिल्डिंग है? वो गुलाम हैदर तीन साहब की कोठी? उसके साथ ही तो है, अच्छा, नजदीक नजदीक ही है, ये पहले पहले ही डीएच, है। ये थोड़ा सा डीएचक्यू के बिल्कुल सामने, इधर अच्छा, उधर कहीं डीएचक्यू जरा की देख बिल्डिंग ले। भी खूबसूरत ही है। हैं? डीएचक्यू की बिल्डिंग भी खूबसूरत है। खूबसूरत है, बस कर दे। चौधरी साहब ने चिल्ड्रन कम्प्लेक्स बनवाया था, बहुत खूबसूरत है। भाई हॉस्पिटल हॉस्पिटल है, उससे हाथ बांधा करें जैसा अच्छा, भी है, हॉस्पिटल है, वहां पे जाने से अल्लाह ताला बचाए। अच्छा, और दूसरी जेल भी जितनी मर्जी खूबसूरत हो, हॉस्पिटल जितना मर्जी खूबसूरत हो, जितनी मर्जी अय्याशियां हो, तो उससे अल्लाह बचाए कि दोनों जगह पे अल्लाह ताला हर इंसान को जो है ना जाने से बचाए। बाकी आपने जो बात कर उसके ली। उसके इर्द गिर्द ही है बिल्डिंग, बड़ी खूबसूरत सी बनी हुई है, बड़ी तस्वीरें हैं, बड़ी बड़ी अट्रैक्शन है इसमें बड़ी। अट्रैक्शन है। और उनको इंटरव्यू भी दिया है, उनको इंटरव्यू दिया है, तो आपको क्या इतराज है? मुझे तो कोई एतराज नहीं है, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो रिस्पेक्ट कर ना, रिस्पेक्ट वो जहाँ चले जाएं, जहाँ उनके अल्लाह माफ करे, मैं उनके कोई पाबंदियां थोड़ी लगा देनी है कि नहीं भाई आप ऐसे ना करें या वैसे ना करें, या मैं बताऊंगी अल्लाह माफ करे कि मैं अच्छा, इतनी वो मैं एक एक अपने चीज आप को समझ रही हूँ। एक चीज मैं कहना चाह रहा था कि जो उनके अपोनेंट हैं हम्म। उस इदारे के, हम्म। उनका क्या किरदार है? मेरे ख्याल में वो भी सोचती हैं। वो तो बहुत सुस्त है कुछ ज्यादा ही सुस्त है, मतलब कोई एक्टिव हो, कोई आप लोग निकल के बाहर कोई काम करें कुछ ऐसे, आपको थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए। अच्छा, तो नाजरीन, आपने बहुत अच्छा किया, हमारी ये पॉडकास्ट पूरी सुनी, और जिन लोगों ने पूरी सुनी उन्होंने देख भी लिया होगा, सुन भी लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा कि हम लैया में जो बड़े ब्लैक मिलर हैं उनको नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो सातवें आसमान पे चले जाएं। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे नई किस्त के साथ। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज।